हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज की जो हमारी क्लास है वो आपके पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 पर रहने वाली है। आप सभी के काफी सारे डाउट है वो आ रहे थे, वो सारे के सारे डाउट आज की क्लास में हमें सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो कि ये जो आज की क्लास है वो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 यानी आपकी पोस्ट जो 209 है उस पर रहेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है कि बात हम कौन सी 209 वाली पोस्ट की कर रहे हैं या फिर 176 वाली पोस्ट की कर रहे हैं। तो आपकी जो आज की क्लास है उसमें हम जो आपकी महिला सीधी भर्ती है उस पर बात करेंगे, जिसका एग्जाम आपके 13 जुलाई को है। 13 जुलाई को है, ठीक है। यानी 13 जुलाई को है तो आप मान के चलो कि आपके जून वाले 30 दिन और प्लस में जुलाई वाले 10 दिन, सिर्फ आपके पास 40 दिन बचा है। इस 40 दिन में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि हमारा जो सिलेक्शन है वो 1% भी कमी ना रहे, पूरा 100% हमारा सिलेक्शन है वो हो जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या क्या चीजें पर हम आज चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो इसके सिलेबस को देखेंगे और इसके जो पेटनर है उस पर देखेंगे कि किस हिसाब से हमें इसकी अच्छे से है वो तैयारी करनी चाहिए। दूसरा कि हमारे जो सिलेक्शन है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए। और जो हमारा जो बच्चों को दिक्कत किस में आ रही है, जो आपका द्वितीय खंड यानी पार्ट 2 है आपका, ये वाला द्वितीय खंड, इसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है। एक तो उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, साथ में उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे ये उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो भी मैं आज आपको इसमें सिखाऊंगी, ठीक है। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, बस इसको हमें एक साथ आराम से देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। दूसरा कि हमें जो हमारी बुक लिस्ट है वो कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी हमें बुक है वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा ये जो कंफ्यूजन है बच्चों का कि मैडम द्वितीय जो खंड है उसके लिए हमारी बुक लिस्ट आप बता दो। तो सब पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक आपकी क्या है कि जो आपकी सीईटी की जो कट ऑफ लिस्ट है वो कब आएगी, सबसे बड़ी जो आपके सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं, एक तो आपके सीईटी की कट ऑफ पर आती है कि कब आएगी, दूसरा बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, और तीसरा कि मैम इसमें हमें किस हिसाब से इस सिलेबस को कवर करें। तो सारे के सारे आज डाउट आपके क्लियर होंगे। इनके अलावा भी कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिलेबस, ठीक है। साथ साथ में बताऊंगी, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि जो आपके सीईटी की जो कट ऑफ है वो आपको कितना इंतजार और करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस में पहला आता है आपका प्रथम खंड। प्रथम खंड की बात करें तो उसमें भाग क है, जिसमें भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान, यानी आपकी हिंदी और अंग्रेजी और आपका मैथ और रीजनिंग, चार चीजें आएंगी, ठीक है। और एक आपका आएगा जो आपका ख है, उसमें है प्रबंधनीय गुण यानी मैनेजमेंट का जो एक टॉपिक आपको वो आएगा, ठीक है। ये चीजें रहेंगी। अब आप ये देखो जो आपकी हिंदी के है उसमें 25 नंबर का आएगा, इंग्लिश आपके 15 नंबर का आएगा, मैथ और रीजनिंग आपके 25 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान क्या है, जो आपके आप मान के चलिए कि राजस्थान का आपका जीके है वो, और साथ में करंट अफेयर जिसमें आपके वर्ल्ड का भी है, इंडिया का भी है और राजस्थान का भी है, तीनों के तीनों करंट अफेयर है। यानी करंट अफेयर तो टोटली, ठीक है, उसके कितने हैं, 30 नंबर के है। और आपका जो मैनेजमेंट यानी प्रबंधकीय गुण है वो आपके 20 नंबर का है, ठीक है। अब अगला है आपका पार्ट दूसरा यानी द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में आपको पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं दी गई है। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको जो टॉपिक है वो अलग अलग दे रखी है। अब बच्चों की दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि जो उनका है ये खंड जो बी है यानी द्वितीय खंड है, ये पढ़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये पहली बार है इस वैकेंसी में ऐड हुआ है, पहली बार ये ऐड हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले जब होता था तो पहले ये इसमें ये जो वाला पार्ट है ना द्वितीय खंड वाला है, ये जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली जो 10 साल का एक्सपीरियंस वाली जो भर्ती है ना उसमें ये पूछा जाता था। लेकिन अब की बार इसमें भी ये ऐड कर दिया है, तो बच्चों के पास इसका कंटेंट है वो बहुत ही कम है, मान लो कि है ही नहीं, ठीक है। तो वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो नहीं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आज से आप हमें ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर। मैं आप इनके सबके सबके क्या है आपको कंटेंट डेमो प्रोवाइड करवाऊंगी। साथ साथ में मैं वहां पे आपको क्विज भी दे रही हूँ, जैसे पोषण की दे दी, आपके टीकाकरण की दे दी, आपके प्रबंध के गुण की दे दी। तो दिन में
एक से दो दिन में मैं वो 10-10 क्वेश्चन है वो डालती रहती हूँ। अब ये है कि वो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे और साथ में आपको ये कंटेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इनमें इन्होंने नंबर भी बता दिए कि कितने नंबर का कौन सा जो टॉपिक है वो हमें इसमें पूछेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो ये आपका स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रम है ना, वो है कार्यक्रम, यानी जो आपकी योजनाएं, जो आपकी योजनाएं हैं किससे रिलेटेड है, जो महिलाओं और आपके छोटे बच्चों से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, पोषण से रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड है, या फिर कोई कार्यक्रम चलाए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो कितने 15 नंबर के आएंगे। उसके अलावा पोषण वाला टॉपिक है वो 10 नंबर का है, बड़ा टॉपिक। ठीक है, फिर आपका इसमें भी पार्ट 2 और है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये आपके जो रीट का टॉपिक है उसमें आता है ये। जिन लोगों ने रीट की तैयारी की है उनका तो ये टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से है, क्लियर ही हुआ होगा। फिर भी इसकी जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा परिचय, दो ही टॉपिक है 10-10 नंबर के। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें किस प्रकार पढ़ना है, थोड़ा सा सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। सिलेबस देखिए आपका, सबसे पहले आपको हिंदी दिया हुआ है। हिंदी आपने जिस भी बुक से पढ़ी है, चाहे आपने राघव प्रकाश की बुक से पढ़ी हो, चाहे आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ी हो, या फिर अपने कोई पहले के नोट्स थे उनसे पढ़ी हो, ठीक है, किसी कोई कोचिंग ली हो आपने और उससे पढ़े हो, तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपका जो बुक्स है, आपकी जो बुक्स है उनको अभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। सिर्फ आप 40 दिन मान के चलिए, क्योंकि 2-4 दिन जो ऊपर है ना आपके वो ऐसे निकल जाएंगे। एक दिन तो जब आपकी सीईटी की कट ऑफ आएगी वो दिन निकल जाएगा, एक दिन एडमिट कार्ड आएंगे वो निकल जाएगा, एग्जाम से पहला दिन निकल जाएगा, ऐसे करके 2 से 4 दिन निकल जाएंगे। सिर्फ आपके पास 40 दिन बचे हैं, और इन 40 दिन को आपको कैसे अच्छे से अपने काम में लेना है वो ही आज हम इसमें समझेंगे। तो आपको एक तो अपना कंटेंट नहीं चेंज करना है, यानी अपनी बुक नहीं चेंज करनी है, जो आपने पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन करते रहना है। ज्यादातर बच्चों ने राघव प्रकाश पढ़ी है, तो इसमें आप एक याद करना, जो आपके उपसर्ग पढ़ते होगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, ये सारी चीजें है, मुहावरे और लोकोक्तियां, आपकी पारिभाषिक शब्दावली। तो ये जो आपका जो सिलेबस है ना, ये हर एक, जैसे आपके एलडीसी में आ गया, आपके पटवारी में आ गया, आपके ग्राम सेवक में आ गया, वही सारा है, लगभग बच्चों का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इनको हमें सिर्फ रिवीजन करना है। बात वही आपके अंग्रेजी की रह गई, जिस जहां से भी आपने पढ़ा है तो इसको कंटेंट को चेंज नहीं करना है, वहीं से आपको रिवाइज इसका करते रहना है। अब बात आती है आपके मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग के आपके बिल्कुल इजी इजी टॉपिक दे रखे हैं, रेशो वाले दे रखे हैं, ठीक है, परसेंटेज वाले, आपके प्रॉफिट लॉस का, बटा का, और आपके ब्याज का आपका दे रखा है। तो ये बिल्कुल इजी की आपका पार्ट है। एक, दो, लाभ हानि तीन, आपके बटा वाला चार, और साधारण पांच टॉपिक आपके मैथ के बिल्कुल इजी इजी है। तो आप सभी ने आई होप अच्छे से कर रखा होगा। और रीजनिंग क्या है, तो जो मैथ रीजनिंग है ना, इसके तो 25 क्वेश्चन है, इसमें तो आप ये मान के चलो 20+ स्कोर करोगे, क्योंकि काफी इजी होता है। ठीक है, अब बात देखनी है कि अब इतना टाइम पड़ा है, जिस बच्चे ने कम तैयारी की है वो एक तो आपके पार्ट आ जाता है 4 नंबर, यानी सामान्य ज्ञान। उसके बाद आपका खेल शुरू होता है प्रबंधकीय गुण और आपके द्वितीय खंड का। अब एक चीज देखो आप, कि आपके सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास दे रखा है, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी दे रखी है, ठीक है, दैनिक विज्ञान भी दे रखा है, और आपके करंट अफेयर भी दे रखा है। और ये कितने है, 30 नंबर का है। कितने, 30 नंबर का। और आपके अगर प्रबंधक के गुण देखे तो 20 नंबर का। ठीक है, सिर्फ कितने, एक, दो, तीन, चार, चार टॉपिक, चार टॉपिक में 20 नंबर। और ये देखिए, चार बुक हो गई, आपकी हिस्ट्री की होगी, आर्ट एंड कल्चर की होगी, ज्योग्राफी की होगी, ठीक है, और आपके जनरल साइंस की होगी। ये चार बुक ये होगी, करंट अफेयर हो गया, इनके 30 नंबर, यानी पांच ही मान के चलो, पांच बुक ही मान लो, एक करंट अफेयर की मान लो, और पांच के कितने आपके 30 नंबर है। और यहाँ पर चार टॉपिक के आपके 20 नंबर है। तो आपको ज्यादा किस पर ध्यान देना है, प्रबंधकीय गुण, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें द्वितीय खंड की। द्वितीय खंड देखिए, आपका पहला ही टॉपिक आता है पोषण। पोषण में संतुलित आहार, हमें देखना क्या है, संतुलित आहार कौन सा होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व है। अब जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे जल हो गया, इस हिसाब से हो गए, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है विटामिन ए,
आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, उनकी रोकथाम है, ये चीज देखनी है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इतने से अंदर से आपको 10 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, तो हमें कौन सा, हमें खंड बी पर है वो ज्यादा ध्यान देना है, दूसरे खंड पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व क्या होता है। अब किशोरावस्था में क्या, कितनी कैलोरी हमें लेनी चाहिए, गर्भावस्था में महिला को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, धात्री माताओं को कितनी, जो नवजात शिशु होता है उसको किस किस टाइम में है वो कितनी कैलोरी में उसको भोजन करवाया जाना चाहिए, उसे कितनी मात्रा में दूध देना चाहिए, किस किस टाइम में उसको टीकाकरण होना चाहिए। ठीक है, वो बात आगे। गर्भवती की देखभाल है, इसमें जो आगे कि उसकी निगरानी रखनी चाहिए वजन की, और शिशु के भी वजन की निगरानी रखनी चाहिए। किस अवस्था में कितने महीने पर बच्चे में क्या जो गुणों में परिवर्तन होता है, उन सब चीजों पर हमें ध्यान देना है। टीकाकरण में कौन सी जो टीकाकरण है वो कब हुआ था, किस लिए हुआ था, कितने टाइम पीरियड में टीकाकरण करवाना चाहिए, कोई टीकाकरण का प्रोग्राम है वो कब से होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी प्रकार है वो आपके कार्यक्रम आ गए। तो इनके कार्यक्रम कब कब होते हैं, किस किस योजना में होते हैं, किसके लिए होते हैं, ये कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और आपके बाद में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा आपके रीट का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इन सब के जो आपको कंटेंट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी क्लास के नीचे लिंक दिया गया है, अगर इस लिंक से नहीं तो आप लर्न विद प्री चौधरी टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वो भी आपको आ जाएगा, उसको ऐड कर लेना। उसमें मैं आपको जो आज इसका पार्ट बी है यानी द्वितीय खंड है, इसके सारे के सारे कंटेंट आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। और वहां पे जो क्विज चलती है, ठीक है, जैसे मैंने कभी 10 क्वेश्चन की दे दी, कभी 5 की दे दी, कभी 15 की दे दी, तो ऐसे मैं वो वहां पे प्रोवाइड करवाऊँ ना, तो वो भी आप पे करते रहना। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें बार बार पता चलता रहेगा कि हाँ हमें कितने पानी में है। ठीक है, ये सबसे पहली बात थी हमारी। ये क्या कि जो हमारा सिलेबस है, यानी हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस हिसाब से है, अगर किस हिसाब से हमें इसको कवर करना है। अब 40 दिन बचे हैं। दूसरी बात, बुक लिस्ट की मैंने आपको बता दी कि जो आपके बुक अभी आपने पढ़ी है, चाहे हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और आपके राजस्थान जीके की होगी, तो राजस्थान जीके तो लगभग बच्चों के पास है। आपके क्या मिलेंगे, आपके पास है वो पहले की जो कोचिंग होती है उसके नोट्स ही आपको आपके पास होंगे, वो ही आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो कभी भी अपनी बुक है इन दिनों चेंज नहीं करनी है, जो आप पढ़ रहे हो वो ही आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, दूसरी बात आपकी दिक्कत आती है प्रबंध के गुण में और आपके पार्ट बी में, तो इसकी टेंशन मत लेना, आप हमारे साथ जुड़े रहना, आपको इसका कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात ये आती है कि आपकी सीईटी की कट ऑफ, सीईटी की कट ऑफ है वो कब आएगी, ये आपकी बात आती है। तो सीईटी की कट ऑफ आप मान के चलिए, आज कितना है, आज 29 मई है, आज 29 मई, हो सकता है आज शाम तक आ जाए, आप मान के चलिए। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि 7 जून से पहले पहले है वो आपकी सीटी की कट ऑफ है वो आ जाएगी, यानी आपके 15 गुना है कि कट ऑफ आ जाएगी, आते ही आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको कट ऑफ है किस क्राइटेरिया में है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी पीछे की वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है, तो आपने अभी तक वो नहीं देख के तो देख लेना। लेकिन कट ऑफ मत देखो, आप अपनी तैयारी करते रहो, बस 7 दिन की बात हो रहा है, उसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। हमने बात कर ली कि हमारे सिलेक्शन के लिए हमें किस किस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो चीज ध्यान रखना, तभी आप सिलेक्शन है वो ले पाओगे। ये नहीं है कि हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं वही हमें अच्छा लग रहा है वो है, उसके बाद हमने प्रबंध के गुण तो रख ही रखे हैं। आर्ट एंड कल्चर में कितना आएगा आपके, ओनली कितने, 5 क्वेश्चन मानो आप, पूरी की पूरी बुक पढ़नी है और उसमें 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, 6 मान लो ज्यादा करके। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान में हमारे 6 बुक्स है, और 6 बुक्स के कितने हैं आपके, पांच, छह, 5 बुक्स आपके 6 क्वेश्चन मानो, आपके नंबर कितने हैं, 30 है। ठीक है, तो आप यही मानो कि 5 बुक्स में एक में से आर्ट एंड कल्चर के 6 आ जाएंगे, हिस्ट्री के 6 आ जाएंगे, ज्योग्राफी के 6 आ जाएंगे, तो यही आनी है। तो आप किसको तवज्जो दो, जिसके आपके ये देखो नंबर भी आपको बता रखे हैं, तो आपको इसीलिए नंबर बताए हैं कि आप कम टाइम में नंबर के हिसाब से अपने स्मार्ट स्टडी कर पाओ। ठीक है,
और कोई भी आपको आपको खंड बी है वो किस हिसाब से करना है, क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बुक लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सीटी की कट ऑफ मैंने बता दी, 7 जून से पहले पहले आपके पास कट ऑफ आ जाएगी, तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत करो। आप अपनी तैयारी को अच्छे से और कंटिन्यू करो। आपके पास द्वितीय खंड की यही है कि उसके लिए आपके पास कंटेंट नहीं है, तो वो प्रोवाइड हम करवा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए कोई भी नया कंटेंट हम लेके आए तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो आपको क्लास कैसी लगी, कुछ आपकी और भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता देना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।